श्री राम जय जय राम। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी को सभी लोग जानते हैं। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम ने वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान है। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम जी के भाई थे। भगवान राम की माँ कौशल्या थी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा थी तथा भरत की माँ कैकेयी थी। राम की एक बड़ी बहन भी थी, उसका नाम शांता था। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व के लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए जिससे आर्य हिंदू सनातन धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए वो बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गया। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहता है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। जब मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता जी के लिए स्वयंवर रखा गया था, उसमें सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था, पर रावण शादीशुदा होते हुए भी बिना निमंत्रण के पहुंचा था। पर रावण से वो शिव धनुष नहीं उठ पाया जो स्वयंवर के लिए निर्धारित शर्त था, और अन्य देश के सभी राजकुमार धनुष उठाने की कोशिश की पर वे असफल रहे। तो राम ने अपने भाई लक्ष्मण को इशारा किया तो लक्ष्मण उठकर धनुष को उठा लिया। प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो धनुष टूट गया। तब सीता बरमाना डालने आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने कहा, मैं तो भैया के कहने से धनुष उठाया हूँ, मैं आपको भाभी मान चुका हूँ। और इस तरह सीता माता जी राम जी को अपना पति वरण किया। सीता जी की अन्य बहनों के साथ राम जी के भाइयों का विवाह हुआ, जिसमें लक्ष्मण उर्मिला के साथ ब्याही गई, श्रुति कृति शत्रुघ्न की पत्नी बनी और भरत की पत्नी मांडवी बनी। विवाह के पश्चात भगवान राम के राजा दशरथ जी ने कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंथरा के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। भगवान राम जब वन को चले तो उनकी उम्र 27 वर्ष थी। राम जी जब नदी पार करने के लिए केवट को कहा तो केवट ने राम जी के चरणों को धोकर नाव में बैठाया, क्योंकि राम जी के चरण लगने से पत्थर जो गौतम ऋषि की श्रापित पत्नी थी अहिल्या नारी रूप में आ गई थी। इसलिए केवट ने कहा कि मेरे परिवार का भरण पोषण इसी नाव के सहारे होता है, इसलिए बिना चरण पखारे नाव में नहीं बैठाऊंगा। और इस तरह राम जी के चरण पखार कर केवट ने राम जी को चित्रकूट नदी पार करा दिया। राम जी जब चित्रकूट पहुँचे तो वन देवी राम जी को मिली, प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं। राम जी ने कहा, मैं तो पर्ण कुटीर वगैरह तो बना लूंगा, पर जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते में कांटे वगैरह हटा देना। तो वन देवी ने कहा, आप तो यहाँ तक आ गए हैं, फिर पीछे कांटे हटाने का क्या मतलब है।
तो राम ने कहा, मेरा भाई भरत मुझे ढूंढते हुए आएगा, उसे कांटा नहीं लगना चाहिए। तो वन देवी ने कहा कि अयोध्या का राजा इतना कमजोर है कि कांटा लगने से परेशान हो जाएगा। तो राम जी ने कहा, नहीं, वह तो वज्र के समान है, वह तो ये सोचेगा कि राम भैया को लगा होगा तो परेशान होगा। भरत बिना पादुका के चले राम जी को खोजने, तब भूमि सकुचा गई। इसमें कहा गया है, दोहा है, कोमल चरण चलते बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। भरत के कोमल चरण बिना पादुका के जब भूमि पर पड़ी तो भूमि को भी संकोच हुआ। जब भरत चित्रकूट पहुँचे अपने तीनों माँ, ससुर और पूरे परिवार के साथ और वापस चलने का अनुरोध किया, पर राम ने पिताजी की आज्ञा है, मैं उसे टाल नहीं सकता, ऐसा कहकर भरत को समझाया। आप लोग वापस जाइए, राजकाज संभालिए, प्रजा का ख्याल रखिए। राम जी ने भरत को लोकतंत्र की शिक्षा देते हैं तथा कैकेयी को कहते हैं कि आप धन्य हैं जो भरत जैसा पुत्र जन्म दिया। इस तरह बहुत सारे प्रसंग हैं जो कि मनुष्य जीवन के लिए एक आदर्श है। जैसे सबरी के घर जाना, जूठे बेर खाना, सबरी बेर को चक्कर राम जी को देते जाती है और वे खाते जाते हैं, पर लक्ष्मण उसे पीछे फेंक दे रहे थे क्योंकि वह जूठा था। जब राम जी को लंका विजय के लिए पूजा करवाना था तब उन्होंने जामवंत जी से बात की। राम जी ने कहा कि हम लंका विजय के लिए पूजा कराना चाहता हूँ, इसके लिए हमें ऐसा पुजारी चाहिए जो शैव भी हो तथा वैष्णव भी हो। तब जामवंत जी ने कहा, ऐसा जंगल में तो असंभव है, परंतु रावण ही ऐसा पंडित है जो शैव तथा वैष्णव भी है, पर वो आने के लिए तैयार होगा कि नहीं। राम जी ने कहा, कोशिश करके देखिए। तब जामवंत राम जी का संदेश लेकर रावण के महल गए तथा रावण ने उन्हें इज्जत के साथ चरण छुए तथा कहा, दादाजी कैसे आना हुआ। तब जामवंत जी ने कहा कि एक पुरोहित की आवश्यकता है जो शैव और वैष्णव दोनों हो। तब रावण ने पूछा कि वो निर्वासित राम के यहाँ पूजा करवाना है ना लंका विजय के लिए। तो जामवंत जी ने कहा, हाँ, उन्हीं के लिए। क्या आप पुजारी बनना स्वीकार करेंगे? तो रावण ने कहा, क्यों नहीं, मैं यज्ञ को इनकार नहीं कर सकता, मैं पूजा अवश्य करवाऊंगा। और इंद्रजीत को बुलाया तथा बोला, जाओ सीता को बोलो, मैं अभी मिलना चाहता हूँ। तब जामवंत ने पूछा, मुहूर्त निकालिए। तब रावण ने सुबह 5:30 का मुहूर्त निकाला। इसके बाद जामवंत ने कहा, सामग्री के इंतजाम क्या क्या करना होगा। तब रावण ने कहा, वो वनवासी क्या इंतजाम करेगा, जंगल में उसे क्या मिलेगा, सब मैं ही इंतजाम कर दूंगा। फिर जामवंत को विदा करके सीता के पास जाकर रावण ने कहा, सीते, तुम्हारा पति पूजा कराना चाहता है, उसमें तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। कल तुम स्नान ध्यान करके इंद्रजीत के रथ पर बैठ जाना और पूजा के समय पति के बगल में बैठ जाना। पूजा समाप्त होते ही वापस रथ में बैठकर अशोक वाटिका आ जाना। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे ही रावण पहुंच गया पूजा कराने और राम से पूछा, विवाह हो गया है ना? तो राम जी ने कहा, हाँ। तो पत्नी को बुलाओ तो पूजा प्रारंभ करें। राम जी ने कहा, वो तो नहीं है। तब रावण ने इंद्रजीत को बुलाने को कहा। तब सीता जी आकर राम के बगल में बैठ गईं और पूजा समाप्ति पर सीता फिर वापस अशोक वाटिका चली गई। तब राम जी ने आचार्य दत्त को पूछा कि दक्षिणा क्या देना होगा। तो रावण ने कहा, तू वनवासी क्या दक्षिणा देगा, मैं त्रिलोक का मालिक हूँ। तो राम ने कहा, मैं भी रघुकुल का हूँ, बिना दक्षिणा के पूजा व्यर्थ होगा। तब रावण ने कहा, जब मैं मृत्यु शैया पर रहूं तब आप दोनों उपस्थित रहें। इस तरह रावण ये बताकर कि उसकी मृत्यु निश्चित है चला गया। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों, दलितों को संगठित करने का कार्य किया, उनके जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों के आतंक से बचाया। अपने वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत के सभी जातियों, संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह के जातियों ने राम का साथ दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम मानवीय रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप में बैकुंठ धाम की ओर चले गए। यह निर्मल कथा का लिखना आरंभ किया जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था।
उसमें तुलसीदास जी 70 वर्ष के थे। रामचरितमानस 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में संपन्न किया गया था। यह 1631 के चैत्र मास की 9वीं तिथि को लिखा गया था।